नमस्कार साथियों। पुनः गौरव ज्ञान धारा की इस धारा की जो ब्रांच है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि मित्रों, मुझे आशा है कि आप जहां पर भी हैं बिल्कुल ही स्वस्थ और उचित और जुनून के साथ जो हैं अपने लक्ष्य के लिए अग्रसर हो रहे होंगे। आपके प्रयास वाकई काबिल तारीफ हैं, क्योंकि यहाँ पर जीजीटी के साथ जुड़े हैं, इस ओपीडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जुड़े हैं और इस कक्षा की प्रत्येक कक्षा को जो हिंदी व्याकरण से संबंधित है, जो आपकी प्रतियोगी भर्ती परीक्षाएं, राजस्थान एसआई और हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षाओं के लिए इन कक्षाओं का आयोजन आपके लिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जा रहा है। अंतिम कक्षा में हमने देखा कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों को किस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं, तत्सम और तद्भव शब्दों में किस प्रकार से आप भेद कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा है कि वो कक्षाएं आपके लिए सहयोगी रही होगी। आज हम एक नवीन कक्षा के साथ में, एक नवीन बिंदु के साथ में आपके सामने उपस्थित है। जैसा कि इस थंबनेल के अकॉर्डिंग आपको नजर आ रहा होगा कि संधि और संधि विच्छेद। मित्रों, हम देखते हैं कि ये जो बिंदु है बिल्कुल ही लोगों को जो है क्लिष्ट जो है रहता है। इसकी अगर आपको प्रैक्टिस अगर न करें, अगर आप अभ्यास न करें और इसके कंसेप्ट को अगर ढंग से न देखें, तो हो सकता है कि आप जो है सही उत्तर तक न पहुंच पाए। तो मित्रों, आज हम इसे बेसिकली पढ़ने का प्रयास करेंगे और कुछ ट्रिक के माध्यम से संधि को हल करते हुए, संधि के शब्दों को देखते हुए कि शब्द किस प्रकार से टूटते हैं, कहां से टूटते हैं, कैसे टूटते हैं और किस तरह से संक्षिप्त रूप से जो है हम इस संधि को समझ पाए, इस कंसेप्ट को ढंग से समझ पाए। तो लीजिए इस कक्षा का प्रारंभ करते हैं, इस बिंदु का आगाज करते हैं, संधि और संधि विच्छेद। तो मित्रों, सर्वप्रथम अपन देखने जा रहे हैं संधि के अर्थ को लेकर यहां पर बात करेंगे। तो देखिए, संधि संधि का मैंने आपको अर्थ जो बताया है, संधि का शाब्दिक अर्थ जो है हमेशा ध्यान रखें, योग तथा मेल। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि संधि का शाब्दिक अर्थ है योग अथवा मेल। जो प्रथम अक्षर का अंतिम अक्षर और मिलने वाले शब्द का प्रथम अक्षर मिलकर एक विकार उत्पन्न करते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। अर्थात जो ध्वनि उत्पन्न होती है और वहीं से संधि का जन्म जो है वो मित्रों होता है। देखिए, अर्थात दो ध्वनियों, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को ही संधि कहते हैं। जब दो ध्वनियां या दो वर्ण मिलते हैं और विकार मीन्स, मैंने आपको कई बार समझाया हुआ कि विकार का जो शाब्दिक अर्थ होगा मित्रों वो होगा परिवर्तन। क्या होगा? परिवर्तन। जो विकार होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। अर्थात इस माध्यम से एक संधि का जन्म जो है मित्रों होता है। इसकी एक साधारणतया परिभाषा से हम परिचित होते हैं कि जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यह विकार युक्त मेल, देखिए मित्रों क्या कहा जा रहा है यहां पर, यह विकार युक्त मेल ही संधि कहलाता है। यह विकार युक्त जो मेल है यही अपने आप में एक शब्दिक अर्थ में इसका संधि जो हम इसको कहेंगे। इस कंसेप्ट को बेहतरीन तरीके से अपन करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं संधि। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि किस तरीके से संधि जो है, संधि का जो शाब्दिक अर्थ है वो है योग अथवा मेल। योग अथवा मेल। तो देखिए मित्रों कि एक शब्द मैं लेता हूं यहां पर, जैसे मैंने शब्द ले लिया महाधनिश और ये शब्द निकल कर आता है महेश। अब यहां से आ और यहां से ई, ये मिलकर बन जाते हैं ए। अर्थात ये जो परिवर्तन देख रहे हैं आप, ये जो परिवर्तन यहां पर आप देख पा रहे हैं, जो किस तरीके से एक शब्द में जो है विकार उत्पन्न कर रहा है, एक विकार उत्पन्न कर रहा है
और यहां पर एक नया शब्द जो है अपने आप में परिवर्तित होकर आपके सामने उपस्थित हो रहा है मित्रों। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो दो शब्द है, दो शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो और उसका मिलने वाले शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो दो मिलकर एक विकार उत्पन्न कर रहे हैं, एक परिवर्तन ला रहे हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो इसे हम यहां पर जो है संधि कहते हैं। इसकी एक परिभाषा से परिचित होते हैं अपन, सामान्यतः परिभाषा से, कि दो वर्णों के मेल, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार स्वरूप ए, विकार स्वरूप ए, विकार स्वरूप ए, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार स्वरूप ए से उत्पन्न ध्वनि, उत्पन्न ध्वनि तथा संधि का जन्म, तथा संधि का जन्म होता है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि किस तरह से संधि का जन्म हो रहा है। देखो मित्रों, कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार स्वरूप ए उत्पन्न ध्वनि तथा संधि का जन्म होता है। अथवा परिणाम स्वरूप, इस कंसेप्ट को यहां पर अपन पूरा देख रहे हैं, परिणाम स्वरूप जो मैं ये परिभाषाएं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं उनको देखें कि परिणाम स्वरूप शब्द के मूल रूप के स्तर में, मूल रूप के स्तर में अर्थात ध्वनि कह सकते हैं, उच्चारण एवं लेखन में भिन्नता आती है, भिन्नता आती है। हमने देखा कि किस तरीके से विकार हुआ और विकार स्वरूप जो है किस प्रकार की भिन्नताएं यहां पर देखी गई, कि किस तरीके से यहां पर आ ई मिलके ए बन चुका है, ठीक है ना। तो कहा कि संधि का जन्म होता है परिणाम स्वरूप शब्द के मूल रूप के स्तर में अर्थात उच्चारण एवं लेखन में भिन्नता आती है। अतः पुनः शब्द के, पुनः शब्द को मूल रूप में लाना, पुनः शब्द को मूल रूप में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यदि ये माह, जैसे कि यहां पर एक शब्द लिखते हैं गणेश, गण धन इश, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहां पर किस तरीके से गण और इश मिलकर गणेश बने थे। यहां पर भी एक की ध्वनि जो है वो बनी थी, विकास स्वरूप, और किस तरीके से हमने पुनः इसे वापस जो है अपन रूप में ले आए, इसमें इस रूप के मूल रूप में लाना, ये अपने आप में संधि विच्छेद कहलाएगा मित्रों। तो यहां पर सबसे पहले मैंने बात की है संधि की, और फिर मैं बात कर रहा हूं विच्छेद की, अर्थात संधि का जन्म किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से इसमें भिन्नता जो है स्थित हो जाती है, और किस तरीके से हम इसे वापस इन शब्दों को मूल रूप में ले आते हैं, वो अपने आप में संधि विच्छेद मित्रों कहलाता है। इस तरीके से हम इस संधि को समझ सकते हैं कि संधि का वाकई में प्रोसेस क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसकी संकल्पना किस तरीके से। एक बार इस परिभाषा को देख लें आप, फिर आगे चलते हैं।
इस तरीके से इस कंसेप्ट को देखने का प्रयास किया कि किस तरह से संधि होती है और किस तरह से संधि का विच्छेद होता है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट एक लेते हैं कि संधि के प्रकार। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि संधि के जो प्रकार है, संधि के प्रकार हमें पता होना चाहिए कि स्वर संधि, संधि के प्रकार जो है वो स्वर संधि है। उसके बाद दूसरी जो है आपके व्यंजन संधि का कंसेप्ट रहेगा और थर्ड है आपकी विसर्ग संधि। इस तरीके से ये संधि के 3 प्रकार हैं, इनको अपन एक एक को करके क्लियर करेंगे यहां पर। हालांकि इनके रूप भी बहुत ज्यादा है, इनके कुछ नियम भी हैं जिनके आधार पर शब्दों की संधियां और विच्छेद होते हैं मित्रों, लेकिन ये तो इसके मूल प्रकार है। लेकिन यहां पर मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूं कि आखिर ये संधि तो इसके टाइप, लेकिन संधियां होती कितने प्रकार की है, उनके टाइप संधियां, ठीक है ना, वो आप अभी कंसेप्ट को समझ जाएंगे। तो देखिए किस तरह से होता है संधि के जो भेद है, उस संधि के भेद कितने हो सकते हैं, संधि के भेद, संधि कितने प्रकार से जो है आपके समक्ष हो सकती है। तो सबसे पहले है आपके आदेश। आदेश में क्या होगा मित्रों कि जब दो वर्ण मिलकर नए शब्द का निर्माण करें, नए शब्द का निर्माण, जैसे कि हम देखते हैं कि मन, धन, बल, और इस प्रकार से ये शब्द जो बन जाता है वो बनता है मनोबल। क्या बन जाता है, मनोबल। ये एक उदाहरण स्वरूप है यहां पर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आदेश के बाद में दूसरा है आगम। आगम का तात्पर्य यह है कि धन, आपको बताओ तो हम संधि में जो है इस निशान को धन के नाम से कहते हैं। अर्थात दे सकते हैं कि धन के स्थान पर वर्ण का बनना, वर्ण का बनना। इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे एक उदाहरण स्वरूप एक बात करते हैं हम कि ये धन का निशान है और इस धन के निशान पर स्वतः ही जो है वो शब्द प्रकट हो जाता है और शब्द बन जाता है विच्छेद। क्या बन जाता है, विच्छेद। इस तरीके से देखते हैं कि ये इसका दूसरा टाइप है। फिर तीसरा टाइप है इसका लोप। संधि होने पर वर्ण का हट जाना, वर्ण का हट जाना। तो देखिए कैसे, उदाहरण, जैसे कि एक उदाहरण है प्राणी धन विज्ञान, और इसकी जगह जो है शब्द बनता है प्राणी विज्ञान। इस तरीके से देख रहे हैं कि किस तरीके से लोप हो रहा है, किसी वर्ण का हट जाना जो है, और प्राणी विज्ञान, इस टाइप की संधियां। मैं आपको यहां पर ये समझा रहा हूं कि संधियां के मूल प्रकार तो ये है, लेकिन संधि कितने प्रकार से हो सकती है, विच्छेद कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो वो इसके ये टाइप है आदेश, आगम, लोप। ठीक है। फिर है 4 टाइप इसका, आदेश, आगम, लोप, और एक होता है प्रकृति भाव। अर्थात कह सकते हैं कि यथारूप, यथारूप संधि और विच्छेद, मीन्स एज इट इज रहना, वो का वो शब्द जो संधि से जो शब्द उत्पन्न हुआ, जो विकार उत्पन्न हुआ, या जैसा
होता है उसमें विकार न होकर जिस प्रकार के शब्द यथारूप रहते हैं वैसे के वैसे वो रहे, एज इट इज रहे, ज्यों के त्यों रहे, तब वहां पर क्या कहेंगे उस संधि को? प्रकृति भाव जो अपन कहते हैं। जैसे कि प्रातः काल, इस प्रकार के आपकी संधियां जो है देखने को मिलेगी आपको, प्रातः काल। इस तरीके से ये 4 प्रकार के संधि के भेद होते हैं और 4 प्रकार की संधि, इस संधि में इन भिन्न प्रकार के मूल भेदों में जो आपको संधियां देखने को मिलेगी मित्रों, इनको देख लें। आपका ये 4 टाइप्स हैं, आदेश, आगम, लोप और प्रकृति भाव। आदेश में क्या होगा? जो साधारणतया 2 वर्ण मिलकर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। आगम मतलब कि धन के स्थान पर किसी वर्ण का बनना। और तीसरा है लोप, संधि होने पर वर्ण का हट जाना, कई बार वर्ण जो है वो हट जाते हैं। और एक प्रकृति भाव, यथारूप संधि और विच्छेद एज इट इज रहते हैं। तो कई बार अगर संधि का प्रश्न कुछ हटकर आता है तो इसमें से आपके समक्ष वो प्रस्तुत हो सकता है। इसको देख ले एक बार, फिर आगे चलते हैं। आशा है मित्रों आप इसको भलीभांति इस कंसेप्ट को यहां पर समझ पाए होंगे। अब हम सबसे पहले हमने बात की संधि के शाब्दिक अर्थ को लेकर, फिर हमने बात की संधि को लेकर, फिर हमने बात की उसके विकार को लेकर, फिर हमने बात की उसके विच्छेद को लेकर कि किस तरीके से संधि का जन्म होगा और तत्पश्चात पुनः उसे मूल रूप में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है ना? फिर हम चलते हैं कि संधि के भेदों को, संधि के मूल भेदों को, तो मूल प्रकार को हमने देखने का प्रयास किया कि स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधियां जो है वो 3 प्रकार की संधियां रहती हैं। लेकिन वाकई में संधियां कितनी प्रकार से हो सकती है, उसके वाकई संधि के भेद कौन से हैं, शायद मेरी आप मेरी बात को यहां पर समझ पा रहे होंगे। तो ये 4 प्रकार जो है वो संधियां के टाइप जो है वो रहते हैं। इन 4 प्रकार की संधियां आपको देखने को मिलेगी, विच्छेद आपको देखने को मिलेंगे मित्रों। अब देखिए जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपके जो मूल भेद है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इस स्वर संधि के 5 टाइप जो है आपको पढ़ने हैं मित्रों, इनकी परिभाषाओं और भिन्न उदाहरणों के माध्यम से। उन उदाहरणों के माध्यम से यहां पर हम जो है बिल्कुल तरीके से एक एग्जाम्पल को यहाँ पर देखते हुए कौन से प्रश्न की प्रकृति किस प्रकार की होती है और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार के शब्दों का यहाँ पर टूटना संभव है, उसको शॉर्ट ट्रिक से समझने का प्रयास करेंगे। तो लीजिए सबसे पहले आपके सामने है स्वर संधि। तो ध्यान रहे स्वर संधि में आपके लिए 5 टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले दीर्घ संधि, उसके बाद है गुण संधि, उसके बाद है वृद्धि संधि और उसके बाद है मित्रों आपके यण संधि और फिर 5वां टाइप से इसका अयादी संधि। ये 5 प्रकार की संधियां हैं जो स्वर संधि के टाइप है। किसके टाइप है? स्वर संधि के। हम बात करेंगे स्वर संधि को लेकर। स्वर संधि मतलब कि स्वर से संबंधित ही शब्दों में आपस में जो है वो विकार उत्पन्न होता है। वो किसकी जन से हो सकता है, कहां पर शब्द टूट सकता है और स्वर संधि कितने प्रकार में आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकती है, इसके टाइप्स क्या है। तो ये 5 टाइप है। इन 5 टाइपों की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है, उसको देखने का प्रयास करते हैं हम कि ध्यान रखें दीर्घ संधि में हमेशा आ से शब्द टूटेगा, ई से और ऊ से। गुण संधि में ए, ओ और अ से शब्द टूटेगा मित्रों। फिर है आपके वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि में ऐ और आव से शब्द टूटेगा। यन संधि में य, व और र से शब्द टूटेगा और अयादी संधि में अ, आय, अ और आ। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिसके आधार पर हमेशा आपको शब्दों के
जो जिस प्रकार से जो भाग होंगे, शब्दों के जो टुकड़े होंगे वो यहीं से होंगे। कि दीर्घ संधि है तो दीर्घ संधि में शब्द आ से टूटेगा, ई से, बड़ी ई से टूटेगा और बड़े ऊ से टूटेगा। गुण संधि है तो ए ओ अ से, वृद्धि संधि है तो आई आउ से, यण संधि है तो य व और र से, और अयादि संधि है तो अ आय अव आव से। इस तरीके से हम इसको, इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं स्वर संधि को और स्वर संधि के टाइप्स को। एक बार देख लें, फिर आगे चलते हैं। अब मित्रों अपने सामने है सर्वप्रथम दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कि दो समान स्वर दीर्घ हो जाते हैं, दो समान स्वर जो है वो क्या हो जाते हैं, आपके दीर्घ हो जाते हैं यदि अ आ ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ के बाद वे ही लघु या दीर्घ स्वर आदि दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई और ऊ हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कहा मैंने कि यहां पर देखिए अ आ ई बड़ा ऊ के बाद वे ही लघु या दीर्घ स्वर, मतलब कि अगर ये है अ के साथ में अ है, आ के साथ में भी आ है, यदि अ है तो भी आ बनेगा, यदि अ और आ है तो भी आ बनेगा, यदि आ और अ है तो भी आ बनेगा, और यदि आ और आ है तो भी आ ही बनेगा। ये की एक कंडीशन ई के साथ में भी रहेगी और यह की एक कंडीशन आपके ऊ के साथ में भी रहेगी। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग अपन बात करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अ से अ है, भोजनालय, विद्यार्थी, अन्नाभाव, भोजनालय, विद्यार्थी। उसके बाद में अपन बात करते हैं इस बड़ी ई की, तो बड़ी ई में देखिए गिरीन्द्र, गिरीश, महेंद्र, फिर भानुदय, एक मिनट मित्रों, फिर आपके इसमें हो जाएगा गिरीश, फिर इसमें हो जाएगा गिरीन्द्र, गिरीन्द्र, हो जाएगा गिरीश, गिरीश के बाद में हो जाएगा गिरीन्द्र, गिरीश। उसके बाद में इससे उसके एग्जाम्पल रिलेटेड है महेंद्र, महेंद्र के बाद में हो जाएगा आपके इस तरीके से इसको अपन देखने का प्रयास करते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से। तो देखिए यहां पर अ और अ अर्थात अन्न, धन, अभाव, अन्नाभाव, भोजन, धन, आलय, भोजनालय, विद्या, धन अर्थी,
विद्यार्थी, गिरी, धन, इंद्र, गिरिद्र, गिरी, धन, इश, गिरीश, मही, धन, इंद्र, महेंद्र, भानु, धन, उदय, भानुदय, अंबु, अंबु, धन, उर्मी, अंबुर्मी, और वधु, वधु, धन, उत्सव, वधोत्सव। तो देखिए ये कुछ उदाहरण है आपके सामने। यहां पर अ और अन्ना भाव, अन धन अभाव, अधन आ, भोजन धन आले, विद्या, विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, गिरीन्द्र, गिरिधन इंद्र, गिरीश, गिरिधन इश। इस तरीके से ये देखिए आप सारे एग्जाम्पल जो है इसके अकॉर्डिंग ही आपके रहेंगे। जो आपके इस उदाहरण ये दीर्घ संधि के एग्जाम्पल में रहेंगे जहां पर सारे ही शब्द जो है कोई आ से, कोई ई से और कोई ऊ से जो है मित्रों यहां पर कट रहा है। हम देखने का प्रयास कर रहे हैं यहां पर कि किस तरीके से जो एग्जाम्पल है ये आपके लिए उचित हो सकते हैं। इसको देख ले एक बार। एक और शब्द ये यहां पर ऊ, धन ऊ, अर्थात रजनी, धन, इश, क्या हो जाएगा? रजनीश। ई धन बड़ी ई, क्या बन जाएगा? रजनीश। दोनों ही साइड में ये ई रहेगा और दोनों ही साइड में इसको बन जाएगा। ठीक है मित्रों, फिर देख लेते हैं आगे, देख लीजिए। इस तरीके से हमने दीर्घ संधि को समझने का प्रयास किया कि किस तरीके से आ, ई और उ ये इस कंटेंट के अकॉर्डिंग जो शब्द है आपके सामने उदाहरण है और इन उदाहरणों के माध्यम से जो शब्द निकल कर आते हैं और पुनः किस तरीके से हम इसे पुनः मूल रूप में ले आते हैं वो इसका संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे कि एक और शब्द है उ, धन, बड़ा उ बराबर भू, धन, ऊर्जा, भुर्जा, और शब्द बन जाएगा आपके भुर्जा। इस तरीके से इस शब्द को और देख सकते हैं। फिर चलते हैं आगे। अब आपके सामने है गुण संधि। इस तरीके से हमने दीर्घ संधि को देखा यहां पर। अब देखिए गुण संधि में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ए, ओ और अर। ओके, अब देखिए यहां पर अ या आ के बाद ई या बड़ी, उ या बड़ा उ या री आए। अब देखिए अ या आ हो, क्या हो? अ या आ के साथ में ई या बड़ी ई या उ या बड़ा उ आए, ठीक है ना, या री आए। तो ऐसी कंडीशन में क्रमशः ई की जगह जो है क्या बन जाएगा? ए, उ की जगह जो है बन जाएगा ओ और उसकी जगह बन जाएगा अर। ये इसकी कंडीशन रहती है मित्रों। तो यहां पर अपन अर हो जाता है, ए ओ और अर हो जाता है। इसके उदाहरणों के माध्यम से अपन यहां पर जो है देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि देखिए गणेश, गणेश,
गणेश, देवेंद्र, गणेश, यथेष्ट, विरोचित, देवेंद्र, गणेश, यथेष्ट। इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके यहां पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है हम यहां पर जैसे कि ये देवेंद्र है अर्थात देव धन इंद्र। ओके, फिर है ये गणेश, तो गणेश का हो जाएगा गण धन इश अर्थात गणेश। फिर जो बात कर रहे हैं हम यहां पर यथेष्ट अर्थात यथा धन इष्ट, ये बन जाएगा यथेष्ट। और ये बन जाएगा यहां पर रमेश, तो रमेश को अपन देखते हैं कि रमा धन इश और ये रमेश। फिर है विरोचित, तो विरोचित को देखिए वीर धन उचित। और जलोर्मी, जलोर्मी का बन जाएगा जल धन उर्मी। महोत्सव महा धन उत्सव। और गंगोर्मी गंगा धन उर्मी। फिर है कण्व ऋषि, तो कण्व धन ऋषि और महर्षि महाधन ऋषि। इस तरीके से ये वर्ड जो है वो निकलकर सामने आते हैं जो गुण संधि को जो है यहां पर बताते हैं। तो देखिए अधन ई देवेंद्र देव धन इंद्र, गणेश गण धन इस गणेश अर्थात यथेश यथा धन इष्ट, रमेश रमा धन इष्ट। अधन उ ओ अर्थात वीरोचित वीर धन उचित। जलोर्मी जल धन उर्मी। महोत्सव महाधन उत्सव। गंगोर्मी गंगा धन उर्मी। कर्म ऋषि कर्म धन ऋषि और महर्षि महाधन ऋषि। इस तरीके से अपन इसको गुण संधि को यहां पर इन एग्जाम्पलों के माध्यम से पूछ कर सकते हैं। ध्यान रहे कि यहां पर अ या आ के साथ में यदि ई और ई है, यदि ई और बड़ी ई है तो उसकी जगह ए हो जाएगा। और यदि अ या आ के बाद में उ या बड़ा उ है तो ओ बन जाएगा। और अ या आ के साथ में री है तो अर बन जाता है। उनका परिवर्तन जो है वो इस प्रकार से हो जाएगा। संधि और संधि के विच्छेद इन उदाहरणों के माध्यम से हमने इस पुष्ट करने का प्रयास किया। देख ले मित्रों, फिर आगे चलते हैं। इस प्रकार से मित्रों यहां पर गुण संधि को हमने देखने का प्रयास किया। आशा है कि आप इसको ढंग से देख पाए होंगे मित्रों। फिर देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी वृद्धि संधि। अब देखिए सबसे पहले हमने बात की यहां पर दीर्घ संधि में आ ई और ऊ की। फिर हमने बात की गुण में ए ओ और अर की। अब हम बात करने जा रहे हैं वृद्धि संधि की, जिसमें ऐ और औ को लेकर बात करेंगे। ध्यान रखिए मित्रों कि जहां पर दो टॉवर देखे जाते हैं ऊपर, वहां पर वृद्धि संधि जो है वो होती है। अब देखिए इसकी परिभाषा, जब अ या आ के बाद ए या ए हो, देखो क्या कहा कि जब अ या आ के बाद
ए या आई हो तो क्या बन जाएगा, दोनों ही स्थान पर आई बन जाएगा। यदि अ या आ के स्थान पर यदि ओ या औ हो तो दोनों ही स्थिति में क्या बन जाएगा, औ बन जाता है। इस तरीके से अपन देखते हैं यहां पर कि किस तरीके से जो है ये एग्जाम्पल निकलकर सामने आते हैं मित्रों, उसे अपन देखने का प्रयास करेंगे। यहां पर देखिए एक एक परमेश्वर्य सदैव महेश्वर्य, फिर है आपके परमोस मोहजस्वी वनौषधि और महोषधि। तो इस तरीके से हम इन एग्जाम्पलों को यहां पर देखने का प्रयास करेंगे मित्रों। जैसे कि एक एक है तो एक धन एक, फिर है परमेश्वरीय परम धन ऐश्वर्य, फिर है सदैव तो सदा धन एव, फिर है महेश्वर्य तो महा धन ऐश्वर्य, फिर है परमोज परम धन ओज, फिर है मोहजस्वी तो महा धन ओजस्वी, फिर है वनौषधि तो वन धन औषधि, और महोषधि तो मन महा धन औषधि। इस तरीके से यहां पर जो है ये वृद्धि संधि आप देख रहे होंगे कि हर जगह ये तोवर नजर आ रहा है आपको, दो दो मात्राएं हर जगह नजर आ रही है। ये दो दो मात्राएं जो है ये बताती है कि ये वृद्धि संधि के जो है वो एग्जाम्पल रहते हैं मित्रों। तो इन आई और औ के आधार पर जो शब्द निकल कर आएगा वो हमेशा ध्यान रखें कि वहां पर दो मात्राएं रहेगी, दो मात्राएं जहां से निकलती है वहीं से शब्द टूटता है और वहीं से आपको सार्थक शब्दों का टुकड़ा भी करना है। जो टुकड़ा सार्थक उसका कोई अर्थ साथ में हो। हमेशा ध्यान रखें कि संधि विच्छेद में आप जब शब्द को मूल रूप में लाएंगे तो वो संधि विच्छेद कहलाता है, और मूल रूप में लाना भी अपने आप में संधि जहां से उसको वो टूटती है वहां से जो शब्द निकल कर आएगा वो अपने आप में सार्थक होगा मित्रों। यदि वो सार्थक शब्द नहीं है तो आपकी संधि कहीं ना कहीं गलत है। इन नियमों को भी देखना है, भिन्न उदाहरणों के माध्यम से भी उसको पुष्ट करना है, अलग अलग उदाहरणों को देखना है और नियम लगाकर इनको यहां पर आपको क्लियर करने का प्रयास करना है। इस प्रकार से आज अपने गुण संधि, दीर्घ संधि, स्वसंधि के भेद में दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि को शॉर्ट ट्रिक्स से जो है वो समझने का प्रयास किया। सर्वप्रथम हमने बात की संधि को लेकर, संधि के परिवर्तन को लेकर और संधि का विकार किस प्रकार से हो जाता है और संधि विच्छेद किस तरीके से होते हैं। फिर संधि के भेद, मूल रूप तो अलग है, मूल रूप के साथ में संधि कितने प्रकार की हो सकती है उनको लेकर बात की। फिर अपने बात की स्वसंधि के भेदों को लेकर, अपने दीर्घ संधि के भेदों को लेकर, जिसपे ये तीन भेद जो है, तीन प्रकार जो है यहां पर अपन समझ पाए। देख रहे हैं एक बार इसको, फिर चलते हैं। यहां पर आप इसे वनौषध भी कर सकते हैं, औषधि लिखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि वन वनो धन औषध और महो महा धन औषध, वन धन औषध, वनौषधि, वनौषध और मनौषध।
देख ले इसे, वनौषध और महौषध, वन धन औषध महाधन औषध, ये इस प्रकार से औषधि न लिखकर आप औषध भी इसको लिख सकते हैं मित्रों। आशा है कि आज का यह जो संधि से रिलेटेड जो संबंधित जो शब्द थे आपके बिल्कुल आपके जहन में रहे होंगे। गुण संधि और स्वर संधि के भेद में अपने बात की, दीर्घ संधि की, गुण संधि की और वृद्धि संधि की, ये एग्जाम्पल आपको बिल्कुल ही जहन में आपके बैठे होंगे, तो समझने का प्रयास करते। मिलते हैं अगली कक्षा में, जब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।